बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्लास। आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे आप लोग देख सकते हैं, जो यूनिट नंबर 2 है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी है। यानी इस यूनिट में जिस चीज़ के बारे में पढ़ना है वो ये है कि कौन सा नंबर किस नंबर पे पूरा पूरा डिवाइड होता है, ये हमने मालूम करना है। जैसे नंबर 6 है, ये 2 पे भी डिवाइड होता है, 3 पे भी डिवाइड होता है, लेकिन ये छोटे नंबर हैं, ये तो आप लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन कुछ बड़े नंबर्स जो हमें पता नहीं चलता है कि ये 2 पे डिवाइड होता है या नहीं, 3 पे डिवाइड होता है या नहीं, 4 पे होता है या नहीं, तो इसके लिए एक यानी इन सब के लिए छोटे छोटे फार्मूले हैं जिसको हम यूज़ करते हुए ये पता कर सकते हैं कि कौन सा नंबर इस नंबर पे डिवाइड होगा। तो मैथ के यूनिट के हिसाब से इसके टोटल 9 टेस्ट्स हैं, यानी 9 टेस्ट हैं जिसमें हम ये आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि कौन सा नंबर 2 पे डिवाइड होता है, कौन सा नंबर 3 पे डिवाइड होता है। इसके ज़रिए हमें लंबा चौड़ा डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि हम आसानी से बता सकेंगे कि कौन सा नंबर 3 पे डिवाइड होता है या 4 पे डिवाइड होता है या 5 पे होता है। तो इनके छोटे छोटे फार्मूलेस हैं, इनको आप लोग जहन में रख लें तो आगे जाके आप लोगों को इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी। तो हम शुरू करते हैं टेस्ट नंबर 1 से। टेस्ट नंबर 1 में हमने ये देखना है कि कौन सा नंबर 2 पे डिवाइड होता है, यानी कोई भी नंबर 2 पे डिवाइड होता है या नहीं होता। तो इसको मालूम करने का एक छोटा सा फार्मूला है, उस फार्मूले को आपने जहन में रखना है। एक चीज़ जो जहन में रखने वाली बात है, किताब में भी आप देख सकते हैं, आप लोगों के लिखा होगा, उसमें टेस्ट नंबर 1 में लिखा है द नंबर इज डिविजिबल बाय 2। by 2 if the digit at the unit place is 0 or even numbers। ये चीज नंबर इज डिविजिबल बाय 2, वो नंबर 2 पे डिवाइड होता है जिसका यूनिट, यानी कि जिस तरह हम पहले पढ़ चुके हैं यूनिट 10, 100, 1000 वाला, यानी सबसे पहला नंबर, ये नंबर के लास्ट वाला नंबर, डिजिट का लास्ट वाला नंबर क्या हो, या तो वो हो 0 होना चाहिए या इवन नंबर होना चाहिए। इवन नंबर तो आप लोगों को पता है कि जो नंबर 2 पे डिवाइड होते हैं वो इवन नंबर है। मसलन 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, इन नंबर्स को याद रखें। अब हम देखते हैं 6756 या 9100, 90,100। अब ये चीज़ देखें, इन्होंने कहा था इफ़ द यूनिट प्लेस इज़ 0, ये यूनिट प्लेस है, यूनिट 10, 100, 1000 ये यूनिट प्लेस है, तो यूनिट प्लेस 0 होना चाहिए, इसका नहीं है, या अगर 0 नहीं है तो ये इवन नंबर होना चाहिए, ये इवन नंबर है, तो इसका मतलब है ये 2 पे पूरा पूरा डिवाइड होता है। 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी दिया 15 हो गया, 2 7 इज़ 14, 1 कैरी दिया 16 हो गया, 2 8 इज़ 16, यानी ये नंबर पूरा 2 पे डिवाइड होता है। अब इसको देखें, यूनिट प्लेस 0 होना चाहिए, तो इसका यूनिट प्लेस 0 है, इसका मतलब है ये भी 2 पे डिवाइड होता है। इस जो फार्मूले को आपने अच्छी तरह याद करना है, यानी कि
वो नंबर 2 पे डिवाइड होता है जिसका क्या हो, यूनिट प्लेस या तो 0 होगा या इवन नंबर होगा। ये टेस्ट नंबर 1 है। इस टेस्ट नंबर 1 में आपने सिर्फ यूनिट को देखना है, यूनिट के अलावा आपने कुछ नहीं देखना है। यूनिट अगर 0 या इवन नंबर हो तो वो उसका डिवाइड होना लाजमी है 2 पे, वरना नहीं होगा। टेस्ट नंबर 2, अब हमने ये पता करना है कि कोई डिजिट, कोई नंबर, बड़ा सा नंबर 3 पे डिवाइड होता है या नहीं। तो इसके लिए कोई क्या फार्मूला है तो वो हम बताएंगे। कहते हैं अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 if the sum of the digits, if the sum of the digits is divisible by 3। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3, वो नंबर 3 पे तकसीम होता है। कौन सा नंबर? इफ द सम ऑफ द डिजिट्स, अगर उसके डिजिट्स क्या हो, डिविजिबल बाय 3, 3 पे डिवाइड होते हों। उन नंबरों को प्लस करेंगे फिर देखेंगे वो 3 पे डिवाइड होता है या नहीं। तो ये एक नंबर है, ये एक नंबर है। अब देखें ये कैसे पता चलेगा कि ये 3 पे डिवाइड होता है या नहीं होता। तो हमने क्या करना है, सम करना है डिजिट्स को। इन डिजिट्स को हमने जमा करना है, आपस में प्लस करना है। इन डिजिट्स को आपस में प्लस करना है। तो प्लस करें, 5 + 3 8 होता है, 8 + 1 9 होता है। तो 9 जो है वो 3 के टेबल में आता है या नहीं, ये देखें पहले। तो 9 जो है 3 के टेबल में आता है, 3 3 = 9 होता है। तो इसका मतलब है ये भी 3 पे डिवाइड होता है। कैसे? 3 1 = 3, 2 बचते हैं, 2 कैरी दे, 23 हो गया। 3 7 = 21, 2 इसको दे दिए कैरी, 21, 2 7 = 21। ये सारा क्या हो गया, 3 पे डिवाइड हो गया। इस तरह ये नंबर है 6 + 3 9, 9 + 9 18, 18 + 6 24, 24 3 के टेबल में आता है। तो देखिए ये 3 पे कटता है, 3 2 = 6, 3 1 = 3, 3 3 = 9, 3 2 = 6। तो ये देखें 3 के टेबल पे पूरा पूरा डिवाइड हो गया। यानी 3 के टेबल पे कैसे होता है ये पता करने के लिए आपको ये याद करना पड़ेगा। और सिंपली इसका फार्मूला ये है कि इन नंबर्स को प्लस करेंगे, प्लस करके देखेंगे कि वो 3 पे डिवाइड होता है या नहीं। अगर होता है, प्लस करने के बाद जो हमारे पास टोटल नंबर आएगा 5 + 3 3, 5 + 3 8, 8 + 1 9। ये जो 9 है 3 पे डिवाइड होता है या नहीं। अगर ये 3 9 पे 9 3 पे डिवाइड होता है तो इसका मतलब है ये पूरा 3 पे डिवाइड होता है। अगर ये जो प्लस आया है वो 3 पे डिवाइड नहीं होता, मसलन 5 + 1 प्लस ये 1। अब देखिए इसको प्लस करें, 5 + 1 6, 6 + 1 7, 7 जो है वो 3 पे डिवाइड नहीं होता। इसका मतलब ये सारा नंबर भी 3 पे डिवाइड नहीं होता। ये एक सिंपली फार्मूला है आप लोगों के लिए। टेस्ट नंबर 3, टेस्ट नंबर 3 हमारे पास कि किस तरह पता चलेगा कि ये नंबर 4 पे डिवाइड होता है या नहीं। तो इसके लिए भी एक सिंपल फार्मूला है जिसको आप लोगों ने जहन में रखना है। वो ये है कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4, वो नंबर 4 पे डिवाइड होता है इफ द डिजिट्स एट द यूनिट एंड 10 प्लेस। If the digits at the unit and place are 0, zeros or a number formed
formed by the tens and units digits can be divided by 4. ये थोड़ा सा लंबा है लेकिन है आसान है। वो नंबर 4 पे पूरा पूरा डिवाइड होगा, कौन सा नंबर, जिसका यूनिट और 10, यूनिट और 10, यूनिट या 10 नहीं कहा बल्कि ये दोनों शामिल है इसमें, यूनिट और 10 की जो प्लेस है वो या ज़ीरो होना चाहिए, यूनिट भी ज़ीरो 10 भी ज़ीरो होना चाहिए, या जो नंबर है यूनिट 10 की जगह पर जो दो नंबर्स हैं जब उनको फॉर्म्ड किया जाता है, आपस में प्लस किया जाता है, क्या होगा, एन यूनिट डिजिट्स कैन बी डिवाइडेड बाय 4, वो 4 पे डिवाइड होने चाहिए। एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। 4500, अब ये 4 पे डिवाइड होता है या नहीं ये देखने के लिए हमें ये देखना है यूनिट एंड 10, ये आपका यूनिट, ये आपका 10 क्या होना चाहिए, ज़ीरोज़ होना चाहिए, ये दोनों ज़ीरो हैं, तो इसका मतलब ये 4 पे डिवाइड होता है। कैसे डिवाइड होता है हम देखते हैं। 4 1 = 4, 4 1 = 4, तो 1 कैरी दिया 10 हो गया, तो 4 2 = 8, 2 बच गया, 2 इसको दे दिया 20 हो गया, 4 5 = 20, ये देखें ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। यानी कि लास्ट वाले जो यूनिट और 10 की जगह पर 2 ज़ीरो होंगे तो इसका मतलब है उसने 4 पे डिवाइड हो जाना है। दूसरी बात जो उसने कही है वो आपको समझाता हूँ। 7632, ये देखें, और अ नंबर फॉर्म्ड बाय द टेंस एंड यूनिट डिजिट्स, जो 10 और यूनिट के डिजिट पर है जब उनको फॉर्म किया जाता है, इसको देखा जाता है, ये दोनों इकट्ठे तो 32 हो गए, ये फॉर्म्ड हो गया ना अलग। जब ये 32 हुआ तो फिर वो देखें कि वो 4 पे डिवाइड होता है या नहीं, ये 32 4 पे डिवाइड होता है या नहीं, तो 4 का टेबल आप पढ़ लें। 4 5 = 20, 4 6 = 24, 4 7 = 28, 4 8 = 32, ये 32 4 पे डिवाइड होता है, तो इसका मतलब है ये सारा 4 पे डिवाइड होता है। 4 1 = 4, 1 = 4, 3 कैरी दिया 36, 9 = 36, तो 4 8 = 32। जब ये दो नंबर्स को इकट्ठे किए जाते हैं तो 0 एक बीच में आता है, तो ये आपका आंसर हो गया। यानी कि टेस्ट नंबर 3 में हमने 4 नंबर को देखना है कि 4 पे डिवाइड होता है या नहीं, तो उसके लिए सिंपल सी बात है, यूनिट और 10 की जगह पर अगर 0 है तो 4 पे डिवाइड होता है, या यूनिट और 10 की जगह पर जो नंबर हैं अगर वो 4 पे डिवाइड होते हैं तो सारे नंबर डिवाइड होते हैं। अगर ये दोनों 0 नहीं है, कोई और नंबर हैं और वो 4 पे डिवाइड नहीं होते, तो इसका मतलब है बाकी भी 4 पे डिवाइड नहीं होते। अब टेस्ट नंबर 4, a number is divisible by 5, वो नंबर 5 पे डिवाइड होता है if the digit at the unit place इज 0 और 5। ये बहुत ही आसान है, सबसे आसान यही है। वो नंबर 5 पे डिवाइड होगा अगर क्या हो, अगर उसके यूनिट प्लेस पर, यूनिट सबसे लास्ट वाला नंबर होता है, यूनिट प्लेस पर या 0 हो या 5 हो तो वो 5 पे डिवाइड होगा, वरना नहीं होगा। मसलन 2360, अब देखें ये यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस में 0 है तो इसका मतलब ये 5 पे डिवाइड होता है। अगर हम नंबर लिखते हैं 1125, तो फिर इसका यूनिट प्लेस देखें, यूनिट प्लेस 0 है नहीं है भाई, तो फिर देखो 5 है, हाँ 5 है, तो इसका मतलब ये सारा नंबर भी 5 पे डिवाइड होता है। अगर मैं ये लिखूँ 3651,
तो इसका यूनिट प्लेस देखें, यहाँ पे 0 भी नहीं है 5 भी नहीं है, तो इसका मतलब ये नंबर जो है 5 पे डिवाइड नहीं होगा। तो ये जो डेफिनेशन है मैंने लिखी है, इनको अगर आप याद कर लोगे तो इंशाल्लाह आगे जाकर आप लोगों को कोई मुश्किल नहीं होगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।